हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो स्फेरिकल मिरर्स से उनसे रिलेटेड इमेज की फॉर्मेशन देख रहे थे। ठीक है, अब जो अपना स्फेरिकल मिरर है उस स्फेरिकल मिरर्स में जो अपनी लाइट है उसका पाथ अपन रे कंसीडर करते हैं। अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, हम लोग ये बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अपन ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ करके ऑप्टिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है उसमें अपनी जो रे है, जो पाथ है लाइट का, वो रे दो टाइप की कंसीडर करते हैं। एक तो होती है अपनी पैरेक्सियल रे, और एक दूसरी रे होती है जिसको बोलते हैं मार्जिनल रे। क्या डिफरेंस है दोनों में? पैरेक्सियल रे जो होती है उसके अंदर मान लो ये अपना C हो गया और ये अपना हो गया सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, विच इज़ नॉर्मल। तो अगर मेरी लाइट रे इस तरह आए कि उसका जो एंगल है थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कैसा हो, वेरी स्मॉल हो, तो वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली जो रे है उसको अपन बोलते हैं पैरेक्सियल रे। मार्जिनल रे नाम से पता चल रहा है मार्जिन होगा, तो प्रॉपर मार्जिन होगा। इसका मतलब ये अपना मिरर, ये मान लो C से ज्वाइन करवा दी मैंने R, नॉर्मल हो गया, तो अपनी जो लाइट रे है वो अगर प्रॉपर मार्जिन के साथ, मतलब लार्ज एंगल के साथ अगर आगे इंसिडेंट हो रही है, थीटा कैसा है, लार्ज है, मार्जिन है उसमें, तो उसको अपन बोलते हैं मार्जिनल रे। ठीक है, अब जो डिफरेंट डेरिवेशंस अपन करेंगे, जो लाइट रेज आ रही हैं उनके जो डिस्टेंसेस अपन मेजर करेंगे, तो उसको मेजर करने के लिए ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन अपन यूज़ करते हैं। 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं आप उस साइन कन्वेंशन को। क्या कहती है वो साइन कन्वेंशन? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, मतलब जो मैथमेटिक्स में आप 2 डायमेंशनल सिस्टम पढ़ते हो ना, कार्टेशियन सिस्टम, बिल्कुल उसी से अडॉप्ट की गई है। तो वो कार्टेशियन सिस्टम क्या कहता है कि भाई ये 2 एक्सिस हो गई, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, ये 2 एक्सिस होती है उस कार्टेशियन सिस्टम में। 90 डिग्री पे थर्ड हो सकती है एक्स वाई जेड अगर ले रहे हैं तो। ये इसका सेंटर होता है O। अब अगर इधर जाएं तो ये प्लस x होता है, इधर जाएं ये प्लस y होता है, इधर जाएं इधर माइनस y होता है, इधर जाएं तो इधर माइनस x होता है। तो अपन ये मानते हैं कि अपना जो मिरर है उसका पोल कहाँ है, उसका पोल है सेंटर पे। तो ये सेंटर पे क्या हो गया, पोल हो गया। ठीक है, अब अपन को मान लो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा कि भाई अपन इधर से और इधर जाएं प्लस x की तरफ। तो इसलिए लाइट रे हमेशा अपन किधर से आती हुई मानते हैं कि लाइट रे हमेशा आती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लाइट रे हमेशा एंटर करती हुई मानेंगे अपन किधर से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का फर्स्ट रूल भी बोलता है कि लाइट कम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब क्या है कि भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आगे जाएंगे, ठीक है, मतलब पोल से आगे डिस्टेंस अगर कवर करेंगे तो प्लस x एक्सिस पे अपन डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो जो भी डिस्टेंस होंगे पोल से आगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। पोल से पीछे जाएंगे माइनस x एक्सिस पे कवर करेंगे, तो सारे डिस्टेंस कैसे होंगे, नेगेटिव। मान लो पोल ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इससे ऊपर जाएंगे प्लस y है, ऊपर जाएंगे तो प्लस y, तो सारे डिस्टेंस कैसे होंगे, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आएंगे, नीचे क्या है माइनस y, तो नीचे वाले सारे डिस्टेंस नेगेटिव। तो ये अपना क्या होता है साइन कन्वेंशन कि भाई पोल पे अपना मिरर होता है, लाइट हमेशा लेफ्ट से आएगी, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव, आगे जाएंगे राइट में पॉजिटिव, और बैक साइड में आएंगे लेफ्ट साइड में, तो सारे डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसी साइन कन्वेंशन का यूज़ करके अपन अपनी डेरिवेशंस करेंगे। अब अपन ने क्या है 10th क्लास में जब ये स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे तो एक तो अपन ने रिलेशन पढ़ा था किसका, F का और R का, याद होगा आप लोगों को। एक पढ़ा था अपन ने मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता था, अपन देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोकस को F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक रिलेशन अपन ने पढ़ा था कि भाई जो F होता है ना फोकस, वो R/2 होता है, फोकल लेंथ इज R/2 में रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ऐसा एक रिलेशन अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था। प्रूफ नहीं किया था उसको वहाँ, उसको जहाँ अपन प्रूव करेंगे, तो इसका प्रूफ अपन देखते हैं। कॉनकेव के लिए भी देख लें और कॉन्वेक्स के लिए भी देख लें। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ
कर्वेचर। देखो सबसे पहले फॉर कॉनकेव मिरर, लेट मेरे पास एक ही कॉनकेव मिरर है, ठीक है। एम डैश प्रिंसिपल सेक्शन हो गया, ये एक्सिस हो गई इसकी, और ये हो गया पोल P, ठीक है। अब क्या हो गया कि भाई ये इधर कहीं इसका फोकस होगा और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा लेट। फोकस का जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ, फी सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ठीक है भाई। लेट एक लाइट रे आती है और वो पैरेलल लाइट रे आ रही है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। हमको पता है पैरेलल लाइट रे आएगी तो वो हमेशा फोकस से जाएगी। अच्छा फोकस से जाएगी तो सही, लेकिन अपन C को सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर ये ज्वाइन करवाएं किससे, सरफेस से, तो ये रेडियस हो गई, और रेडियस क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब लेट ये आई है नॉर्मल पे, इसने थीटा एंगल ने क्रिएट किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब फोकस से जाएगी तो I इक्वल टू R को फॉलो करता है रिफ्लेक्शन, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो कि लेट ये लाइट रे अपनी जो आई थी ये AB थी, ठीक है। तो एंगल अपना जो ABC है, एंगल A B और C, वो तो कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा देखो ये A B और C और ऐसे ही B C और P अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, जेड शेप बन रही है, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो अपना B C P भी क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो ये इधर से आ रहा है और यहाँ से फिर जेड शेप बन रही है, ये थीटा थीटा टू थीटा, कौन सा A B और F कितना है, एंगल A B और F, A B और F कितना एंगल है, ये थीटा और थीटा टू थीटा। ऐसे ही इधर भी जेड शेप बन रही है तो ये भी क्या हो जाएगा, टू थीटा। कौन सा एंगल, B F P, एंगल B F और P, ये भी क्या हो गया, थीटा, टू थीटा हो गया। अब क्या हो रहा है कि भाई मुझे जो रिलेशन चाहिए वो चाहिए F का और R का, ठीक है। डिस्टेंसेस में रिलेशन चाहिए, ट्राइंगल की हेल्प से निकाल सकता हूँ, और ट्राइंगल भी कौन सा, राइट ट्राइंगल। तो मुझे यहाँ राइट ट्राइंगल क्रिएट करना पड़ेगा। राइट ट्राइंगल क्रिएट करने के लिए अपन क्या करते हैं, लेट ये B पॉइंट जो है ना सरफेस पे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर में डाल देता हूँ, और ये परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। लेट ये BN परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, ठीक है। अब BN जो परपेंडिकुलर मैंने डाला, B से N पर डाला है। अब क्या होगा कि मान लो ये रे अपनी पैरेक्सियल रे है। अब जो अपना प्रैक्टिकल मिरर होता है उसका एपर्चर वेरी स्मॉल होता है, तो वेरी स्मॉल होगा तो ये जो डिस्टेंस है तो और भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब NP जो है ना वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस होगा। मतलब अपन ये मान सकते हैं कि भाई N और P में ऑलमोस्ट कोई डिस्टेंस नहीं है ना, दोनों ऑलमोस्ट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ राइट ट्रायंगल बन गया तो देखो ये राइट ट्रायंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है देखो CNB, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल CNB, CN और B। इसमें मान लो मैं tan कितना एंगल है, थीटा, tan थीटा फाइंड करूँगा। क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर BN अपॉन बेस, बेस इज CN, ठीक है, ये होगा। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई पैरेक्सियल रे है, थीटा तो वेरी स्मॉल होगा। थीटा अगर वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल ऑलमोस्ट टेंस टू 0, थीटा जब वेरी स्मॉल होता है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा होती है 11th क्लास में मैंने बताया भी था कि भाई थीटा टेंस टू 0 होता है। अभी याद रखेंगे सीधा, तो साइन थीटा होता है थीटा, कॉस थीटा इज 1 एंड tan थीटा इज थीटा, ठीक है। नोट भी कर लेना नोटबुक के ऊपर अपनी, अपन ने पहले डिस्कस किया है 11th क्लास में भी, ठीक है। tan थीटा विल बी थीटा फॉर थीटा वेरी स्मॉल, सो tan थीटा इज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, BN अपॉन CN, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है।
ऐसे ही देखो बी एफ और एन दूसरा वाला राइट ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल बी एन एंड एफ। इस ट्राइंगल में एंगल 2 थीटा है, तो tan 2 थीटा इक्वल टू वही परपेंडिकुलर बी एन अपॉन बेस एफ एन। ठीक है भाई, रे तो पैरेक्सियल ही है, 2 थीटा भी वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, तो tan 2 थीटा विल बी 2 थीटा, tan 2 थीटा भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा ही हो जाएगा। सो 2 थीटा विच इज tan 2 थीटा क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी, बी एन अपॉन एफ एन हो जाएगी। ठीक है क्या भाई, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है देखना, बी एन अपॉन सी एन। तो 2 थीटा इज बी एन अपॉन सी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन अपॉन एफ एन, बी एन टू बी एन कैंसिल आउट, 2 अपॉन सी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एन। तो एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एन अपॉन 2। अब देखना ये एफ और एन, अब एन और पी मैं तो बोल रहा हूँ अगर अपर्चर वेरी स्मॉल है तो एन पी तो डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, एन पी नेग्लिजिबल होगा तो एन और पी ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेंगे, एन और पी ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेंगे तो एफ पी और एफ एन ऑलमोस्ट इक्वल होंगी। तो एफ एन की जगह मैं एफ पी लिख सकता हूँ भाई, एफ एन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ पी, तो एफ पी इक्वल टू सी एन। सी एन को सी पी लिख सकता हूँ, कि एन और पी तो नेग्लिजिबल मैंने मान ही लिया, तो सी पी अपॉन 2, एफ पी क्या है स्मॉल एफ, सी पी क्या है आर बाई 2। दैट मीन्स जो एफ होता है वो क्या होता है, आर बाई 2 होता है स्फेरिकल मिरर्स में। मतलब स्फेरिकल मिरर्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी फोकल लेंथ की कैसी होती है, ट्वाइस होती है। ठीक है भाई, इसको कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही हमने एक और रिलेशन पढ़ा था 10th क्लास में। वो रिलेशन था किस किस का, वो रिलेशन था फोकल लेंथ का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का और इमेज डिस्टेंस का, u का, v का और f का, जिसको अपन बोलते थे मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद होगा आप लोगों को। उसको देखें, उसको कैसे प्रूव करेंगे, वही कॉनकेव मिरर के लिए प्रूव कर रहा हूँ मैं उसको। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला। देखें मिरर फॉर्मूला क्या था, रिलेशन था u v और f का। u वॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, v वॉज इमेज डिस्टेंस, ठीक है, एंड f वॉज फोकल लेंथ। ठीक है भाई, ये 3 का रिलेशन अपन ने निकाला था। प्रूव कर सकते हैं अपन इसको। रिलेशन तो क्या था कि भाई 1/f जो होता है वो 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे देखो। कॉनकेव मिरर के लिए कर रहा हूँ मैं। लाइट मेरे पास एक कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर हो गया m डैश, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये इसका पोल हो गया, फोकस, और ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लेट अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपना यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। इससे एक लाइट रे निकलती है, पैरेलल लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है, अपन को पता है। इस पैरेलल लाइट रे विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से लाइट रे पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये फोकस से पास हो गई पास। लेट अपना ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है, ये ए सी लाइट रे थी और ये ए एफ सी एफ डायरेक्शन में आफ्टर रिफ्लेक्शन चली गई। एक और लाइट रे है लेट, और ये जो नेक्स्ट लाइट रे है लेट, ये अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है
अब उनको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सीधी जाएगी, ठीक है, और अपन को पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे वापस उसी पाथ को फॉलो करती है, तो उसी पाथ से वापस लौट जाएगी, उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। तो फिर यहाँ पे दोनों ज्वाइन कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपनी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा ए डैश और बी डैश। इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब इमेज फॉर्मेशन हो गया तो ये तो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया, u, ठीक है। ये इमेज बनी, इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया, v। ये फोकल लेंथ, फोकस है, फोकस का डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ f। ये c है, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ठीक है भाई। अब देखो ये जो सारे डिस्टेंस है ना, अगर मैं साइन कन्वेंशन यहाँ पे लगाता हूँ तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पोल के पीछे सारे डिस्टेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दैट मीन्स फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, v विल बी नेगेटिव, u विल बी नेगेटिव एंड r विल बी नेगेटिव। सारी चीज़ें क्या होंगी, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन नेगेटिव होंगी। तो यहाँ मुझे रिलेशन चाहिए u का, v का और f का। देखो कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल से ही निकालेंगे। राइट ट्राइंगल चाहिए होंगे मुझे, 1, 2 एंड 3 राइट ट्राइंगल्स हैं। एक फोर्थ राइट ट्राइंगल में यहाँ से बना लूँगा, वही वापस एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दिया, C से CN, ठीक है। अब वो मान लो एपर्चर वेरी स्मॉल होगा तो N और P तो ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेंगे, डिस्टेंस नेग्लिजिबल अपन बाद में मान लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि 1, 2, 3 एंड ये 4 ट्राइंगल्स हैं। इन्हीं 4 ट्राइंगल्स के अंदर ये सारे डिस्टेंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहीं से मुझे डिस्टेंसेस का रिलेशन चाहिए, तो इन ट्राइंगल्स में मैं रिलेशन निकालता हूँ। निकालो। देखो सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल लूँ, कौन कौन से, सबसे पहले मैं ट्राइंगल्स ले रहा हूँ। इन ट्राइंगल ये ए बी सी और उसके बाद ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं ये ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश एंड सी। एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखो ये तो क्या हो गए भाई, फेस वाले एंगल हो गए, एक दूसरे के सामने हो गए, ठीक है। ऑपोजिट एंगल हो गए, ऑपोजिट एंगल हो गए तो वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल ए और सी और बी, एंगल ए सी बी भाई जिसको ले रहे हैं वो बीच में लेते हैं जिसको, ये ए डैश सी और बी डैश, ये और ये इक्वल होंगे, इक्वल टू ए डैश सी और बी डैश। इसके साथ देखो ये परपेंडिकुलर सीधा खड़ा किया अपन ने अपने ऑब्जेक्ट को, ए बी सी इक्वल टू ए डैश बी डैश और सी, ठीक है क्या भाई। 2 एंगल इक्वल है गए, थर्ड वाला तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो अपन ने ट्रिपल ए रूल पढ़ा था क्या, पढ़ा था सिमिलैरिटी के लिए ट्राइंगल्स की 10th क्लास में। ट्रिपल ए रूल ये क्या कहता है कि भाई अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो जब भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी प्रोपोर्शनल आर्म्स इक्वल होती हैं। दैट मीन्स बेस अपॉन बेस विल बी इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट, इस तरह यही पढ़ा था अपन ने 10th क्लास में। तो अगर ट्रिपल ए रूल है तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, ठीक है। अब अगर ये सिमिलर होंगे दैट मीन्स इसकी हाइट ए बी, हाइट अपॉन हाइट प्रोपोर्शनल आर्म्स इक्वल होंगी, इसकी हाइट ए डैश बी डैश, हाइट्स का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू ये बेस का रेशियो बी सी और ये बी डैश सी इक्वल टू बी सी और अपॉन में क्या हो जाएगा बी डैश सी। इक्वेशन हो गई फर्स्ट, यही छोड़ें इसको अपन, ठीक है। अब देखो ऐसे ही ट्राइंगल ए डैश बी डैश और एफ और इधर सी एन और एफ ये बन रहे हैं। इन दोनों को अगर मैं ले लूँ, कौन से हैं एंगल, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और इसके साथ ट्राइंगल सी एन और एफ, सी एन और एफ। इन दोनों को लूँ वही, ये अपोजिट एंगल कौन कौन से, सी एफ पी और ये ए डैश एफ और बी डैश, ए डैश एफ और बी डैश। ऐसे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर तो ए डैश बी डैश एफ इक्वल टू एफ एन सी, वही तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा, वही रूल लगेगा कौन सा, ट्रिपल ए सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ
एंड ट्राइंगल CNF आर सिमिलर। वही प्रपोजल आर्म्स इक्वल होंगी, सिमिलर होंगे तो मीन्स हाइट अपॉन हाइट इक्वल टू बेस अपॉन बेस। इसकी हाइट है CN, इसकी हाइट है A' B' इक्वल टू बेस इसका FN, इसका बेस कितना है B' F। ठीक है क्या? इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, इसमें एक चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? ABNC देखना, रेक्टेंगल बन रहा है क्या? अगर रेक्टेंगल बन रहा है, कौन सा? इन रेक्टेंगल ABNC रेक्टेंगल है भाई, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल बन रहा है तो AB और CN तो इक्वल होंगे। AB विल बी इक्वल टू CN। AB अगर CN के इक्वल है तो CN को AB लिख सकता हूं क्या? सो दिस CN विल बी AB अपॉन A' C' इक्वल टू क्या हो जाएगा? FN अपॉन B' F। FN अपॉन B' F इक्वेशन सेकेंड। अब देखना फर्स्ट और सेकेंड को, दोनों की LHS तो इक्वल हो गई। वो भी AB अपॉन A' B' है, ये भी AB अपॉन A' B' है, इक्वल होगी LHS, तो RHS भी इक्वल होगी। कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये क्या हो जाएगा? BC अपॉन B' इक्वल टू FN अपॉन B' F, ये हो जाएगा। BC कहाँ है? ये रही। पता नहीं है डिस्टेंस मुझे, देखो बट मुझे डिस्टेंस कौन कौन से पता है। एक तो मुझे पता है BN पता है, ठीक है, जिसको मैं B पे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। P पता है एक तो मुझे, ठीक है। एक मुझे क्या पता है? मुझे CP पता है, कितना है? R। CP पता है। एक मुझे FP पता है, कितनी है? फोकल लेंथ है ना। दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू FN। भाई N और P तो ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेंगे स्मॉल अपर्चर के लिए। और एक मुझे क्या पता है? V'P, ये इमेज का डिस्टेंस कितना है? V' और P कितना है? V, वो मुझे पता है। तो ये 4 डिस्टेंस मुझे पता है, नोन है। तो BC नहीं पता मुझे, V'C भी नहीं पता और मुझे V' F भी नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा? BC को, B'C को और B' F को ये नोन डिस्टेंसेस में कन्वर्ट करूँगा। कैसे करूँगा? देखो, BC को देखो सबसे पहले, कहाँ है BC? ये रहा BC। कैसे निकल सकता है कि भाई BP ये पूरा डिस्टेंस है ना, BP ये पूरा डिस्टेंस है। इसमें से अगर मैं CP को निकाल दूँ, CP को, इस पूरे BP में से CP को निकाल दूँ तो बचेगा कौन? ये BC। दैट मीन्स मैं BC को क्या लिख सकता हूँ? BC को लिख सकता हूँ BP। BP में से क्या निकालना है? CP, BP माइनस CP अपॉन ऐसे B'C कहाँ है ये नहीं पता मुझे। लेकिन अगर मैं CP में से इस B'P को निकाल दूँ, किसमें से? इस CP में से, कंप्लीट में से इस B'P को निकाल दूँ तो B'C हो जाएगा। तो B'C क्या हो जाएगा? B'C हो जाएगा, B'C निकालना है मुझे, दैट इज CP माइनस B'P। CP माइनस का B'P इक्वल टू FN इज FP। ठीक है, ऑलमोस्ट। और B'F क्या हो जाएगा? तो भाई B'P में से FP निकाल दूँ, भाई B''F चाहिए मुझे, तो इस BP में से ये FP निकाल दूँ, B''P में से क्या निकाल दिया? FP निकाल दिया। तो B''P और माइनस का क्या हो जाएगा? FP। ठीक है, बाकी सब तो नोन है, फिर मुझे पुट कर सकता हूँ। BP कितना देखना भाई, BP कितना है? माइनस का U। CP कितना है? माइनस का R। BP इज माइनस का U माइनस CP इज माइनस का R अपॉन CP इज माइनस का R माइनस का B''P कितना है? B''P कितना है? वो है V माइनस का V साइन कन्वेंशन से, इक्वल टू FP इज माइनस का F B''P, अगेन B''P इमेज का डिस्टेंस, माइनस का V और माइनस का FP दैट इज फोकल लेंथ माइनस F, ये माइनस U प्लस R अपॉन में माइनस R प्लस V इक्वल टू माइनस F और अपॉन में माइनस V और प्लस का क्या हो जाएगा? F। सॉल्व कर लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस U प्लस R से मल्टीप्लाई करना है माइनस V प्लस F का, इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का F और माइनस का R प्लस V हो गया। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? माइनस U माइनस V तो प्लस का UV
माइनस यू प्लस एफ माइनस का यू एफ, ठीक है, प्लस आर माइनस बी माइनस का वी आर, प्लस आर प्लस एफ प्लस का आर एफ एफ आर, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एफ आर और माइनस प्लस माइनस एफ बी। तो ये यू वी माइनस का यू एफ माइनस, देखो आर तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो आर को 2f लिख सकता हूँ। अभी रिलेशन निकाला था आर इक्वल टू 2f एफ इक्वल टू आर बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2f बी, आर इज 2f, तो ये क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर। भाई ये 2f और f तो क्या हो जाएगा ये 2f स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2f स्क्वायर एफ आर, और माइनस का क्या हो जाएगा एफ वी, तो कैंसिल आउट हो गई 2f स्क्वायर, तो ये यू वी माइनस का यू एफ माइनस का 2fv और प्लस का fb इक्वल टू 0, ये uv, ठीक है, इक्वल टू माइनस का uf और माइनस का क्या आ जाएगा fv। आगे सॉरी इधर जाएंगे तो प्लस का uf और प्लस का क्या आ जाएगा fv, ठीक है भाई। सॉल्व हो गया। मुझे रिलेशन किसके साथ चाहिए, 1/f 1/v 1/u, डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो uvf से, तो uv अपॉन uvf इक्वल टू uf अपॉन uvf इक्वल टू एफ बी अपॉन यू वी एफ, ठीक है, यू वी से यू वी कैंसिल आउट 1/f इक्वल टू यू एफ से यू एफ कैंसिल आउट 1/v प्लस एफ वी से एफ वी कैंसिल आउट 1/u, तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, और यही रिलेशन मुझे प्रूव करना था, विच इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। ठीक है, पढ़ा है 10th क्लास में, हमने प्रूफ नहीं किया था वहाँ पे। तो इसी तरह बाकी के कॉन्वेक्स का भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो बाकी के फिर अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।